पुलक शरीरा माने गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भक्ति मिलने का पहला प्रमाण है कौन सा? कि परमात्मा के गुण गाते गाते, परमात्मा के गुण गाते गाते अपना ये शरीर पुलकायमान हो जाए, यानी रोम रोम खिल जाए, हृदय में उमंग उठ जाए। इतना ही बार नहीं, वाणी में भी बदलाव आ जाता है भगवान की भक्ति को पाने के बाद। और वाणी के बदलाव के बाद जब भगवान की भक्ति की ओर चलते हैं तो भक्त की आंखों में आंसू बहना प्रारंभ हो जाता है। स्वर्गेन आंखों को देखना ही बदल जाता है। आज रामायण के कथाकार सुंदर रामायण को कहते हैं, लेकिन रामायण कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। भगवान कहते हैं राम वन में गए, दशरथ का देहांत हुआ, भरत जी का मिलाप हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, सब कुछ आंखों से प्रभु ने देखा। लेकिन आज काम काम क्या बता रहे हैं भगवान? काम आगे मग ब्रह्म न जाके हो ताकि निरंतर बस आज ताके। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जिसके मन में कभी काम नहीं जगा, क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम होता है वहां राम नहीं होता, और जहां राम होता है वहां काम नहीं होता। जहां राम का काम नहीं और कहां काम जहां राम। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं विशेष का। इनके नैन गंभीर हैं तो उनके सफल विशेष। भक्ति की पहली पहचान। सुंदर प्रसंग है कि पंचवटी पर भगवान राम और लक्ष्मण का वार्तालाप चल रहा था। जो रावण की बहन थी चंद्रघटा विश्व सुंदरी के रूप में, आज जब रावण ने इसके पति को समाप्त कर दिया था और रावण ने कहा बहन तुम लंका में रहो, तो इसने कह दिया सुंदरी ने कि मैं लंका में तो नहीं रहूंगी, मैं तो अलग जंगल में जा करके रहूंगी। तो आज उसे जब पता पड़ा कि पंचवटी पर सुंदर बालक आए हैं, तो उन बालकों को देखने के लिए ये पंचवटी पर पहुंच जाती है। तो महाराज क्या देखा है? बड़ी कठिनाई से इन बालकों का दर्शन हुआ इस पंचवटी पर। क्यों? कबीर जी कहते हैं कि विरोध करने वाले जो लोग होते हैं, निंदा करने वाले लोग होते हैं, निंदक करके राखियो आंगन कुटी छवा। जो कोई अपनी निंदा करता है उसको थोड़ा नजदीक रखना चाहिए, पास में रखना चाहिए,
मकान के पास ही उसका मकान होना चाहिए जो अपनी कोई निंदा करता हो जिसकी। क्यों कि सामने वाले की जब निंदा होगी तो कुछ जो कोई कार्य में त्रुटि होगी तो वो पूर्णता को होगा। कोई निंदा करेगा, बोले फलाने ने ऐसा किया वैसा किया, ये होगा वो होगा, तो हमें ज्ञान मिलेगा। कहने का मतलब पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी सो गई एक बारा, और देखत बिकल में जुगल कुमारा, जुगल कुमारा। पंचवटी गई एक जय हो। सुंदरी पंचवटी पर पहुंच गई है और दोनों बालकों को देखा तो कितना सुंदर रूप है भगवान का। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। जो सुंदर स्त्री होती है तो पुरुष उसके अपने आप देखना चालू कर देता है। सुंदर नारी को कहने की जरूरत नहीं होती, पुरुष की नजर अपने आप उस पर पहुंच जाती है। तो जैसे वो सुंदरी आई तो भगवान की नजर पड़ गई उसके ऊपर। बोले इस जंगल में ऐसी सुंदरी कहां से आ गई? ये तो सीता को भी लजाने वाला रूप दिख रहा है। भगवान की जैसे नजर पड़ी, वो ये विकल सक नहीं रोकी, लेकिन भगवान ने जब नजर डाली उसके ऊपर तो उसी समय चंद्रघटा ने भगवान के ऊपर नजर डाल दी। दोनों की एक नजर मिल गई तो नजर मिलते ही ये सुंदरी विकल हो गई, व्याकुल हो गई, प्रेम के अंदर पागल जैसी हो गई, केवल नेत्रों की ज्योति मिलने से। हो ये विकल सक ना मन अजिरो की। ये चंद्रघटा अपने मन को नहीं रोक सकी। मन दौड़ने के लिए लगा राम की तरफ। बोले ऐसा सुंदर पुरुष तो मैंने आज तक दुनिया में कोई देखा ही नहीं है। ऐसा सुंदर है ये तो। जिम रवि मानित रवि ये बिलो की, सूर्य की किरण और इस बालक के मुख की किरण एक मिल रही है। ऐसा सुंदर पुरुष मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा है। सुंदर मुख देख करके राक्षसी एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार मन को रोकना चाहती लेकिन नहीं रोका। तो इसने समझो कि 18 वर्ष की आयु जैसा रूप, 18 वर्ष की आयु जैसा सुंदर रूप कन्या को बनाया। और राम और लक्ष्मण को देख करके ये मोहित जब हो गई कि सुंदर कितने राजकुमार हैं। इसका स्वार्थ अर्थ क्या समझे? तुलसी जी कहते हैं भाई बाप हो पुत्र हो पर सुंदर स्त्री को पुरुष देखे तो प्राणी आकर्षित हो ही जाता है। नापसंद वाक्य, लेकिन इस चौपाई का अर्थ ये सीधा नहीं है। बहुत टेढ़ापन आता है चौपाई के अर्थ में, क्योंकि स्त्री के पास भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, तब स्त्री को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। नेत्र यही है, इन्हीं नेत्रों से हम माँ को देखते हैं, इन्हीं नेत्रों को हम बहन से देखते हैं और इन्हीं नेत्रों को पत्नी को देखते हैं। लेकिन देखते समय भाव अलग होता है। जब भाव बदल गया तो नेत्रों का रूप बदल गया। यानी आकर्षित होना, इसका गलत अर्थ नहीं है, पर यह हर किसी पर लागू भी नहीं है। अर्थ गलत नहीं है
पर हर किसी पर लागू भी नहीं है परीक्षित जी। हाँ जी, क्यों? जैसे शूर्पणखा जैसी औरत के लिए आप ऐसा कह सकते हो, संसार की प्रत्येक नारी के मेरे नहीं। जो आशिक को हो ना सुंदरी का, आज महाराज जब ये मोहित हो गई, मोहित होकर के महाराज सुंदरी का रूप धारण करके भगवान के पास गई है, तो अरण्यकांड में दोनों पात्र मौजूद हैं। अब ये अरण्यकांड में दो पात्र मौजूद हैं, कौन कौन से? आसक्ति, आसक्ति का प्रतीक होता है और सबरी भक्ति का प्रतीक होता है। तो ये अरण्यकांड में दोनों चीज है। आसक्ति यानी आसक्ति कौन है? ये सुंदरी। और भक्ति कौन है? सबरी। ये दोनों ही चीज अरण्यकांड के अंदर प्राप्त मिलती है हमको। लेकिन राम के पास जाने के लिए आसक्ति को रूप बदलना पड़ेगा, और राम के पास जाने के लिए भक्ति को कोई रूप रखने की जरूरत नहीं है। भक्ति तो बिना रूप बदले ही भगवान के पास जा सकती है, लेकिन इस माया को तो रूप बदलना पड़ेगा। ये आदि शक्ति नहीं, लेकिन आज यहाँ दोनों के अंदर अंतर है थोड़ा। राम के पास जब ये शूर्पणखा गई थी, राम सीता जी के पास में बैठी हुई थी। उस समय सीता जी, लखन जी दूर बगल में कुटी के पास में बैठे थे। जैसे राम लक्ष्मण इधर बैठे हैं, आगे जाके एक वृक्ष के नीचे राम जी के से थोड़ा दूर लक्ष्मण जी बैठे थे। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कर रहे? अपने तरकस को पत्थर पर घिस रहे थे, यानी तरकस को घिस रहे थे पत्थर से, यानी शस्त्र को तैयार कर रहे थे। जान गए कि आसक्ति, शक्ति अब आ रही है और ये राम के ऊपर प्रहार करेगी, तो प्रहार करेगी तो शस्त्र की जरूरत पड़ेगी ना सर। अपने ऊपर कुछ प्रहार कोई करता है तो अपने को किसी चीज की जरूरत होती है। लेकिन आज महाराज यहाँ बोले तो चले, कभी चलने वाली है माया राम के सामने थोड़ी चले। भगवान कहते हैं क्या तुमको दुनिया में कोई पति नहीं मिला? बोले नहीं मिला। मेरे माता पिताओं ने काफी खोज की वर ढूंढने के लिए, पति ढूंढने के लिए, लेकिन सारी दुनिया में घूम करके आए मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे परिवारीजन, लेकिन मेरे लायक कोई पति है ही नहीं दुनिया में। पति केवल मुझे पसंद आए हो तो आप आए हो, आपके अलावा कोई मुझे पसंद आया ही नहीं है। बोले ठीक है, हम तो पसंद आ गए ना। बोले हाँ, तो हमारे साथ शादी करोगे? बोले हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, पर एक बात है देखो जी, दूसरी बात, स्त्री संसार में कोई नहीं, ये सच है। मैंने भी आज तुमको पहली बार देखा है, मैंने भी दुनिया में खूब घुमा, लेकिन तुम्हारी जैसी कोई स्त्री नहीं देखा। लेकिन जीवन में राम पूर्ण सत्य है, आगे झूठा निवेदन करने वाली असत्य है शूर्पणखा। रावण पूर्ण असत्य था और राम पूरा सत्य था, लेकिन दोनों में फर्क है। एक असत्य है और एक सत्य है। सत्य की यहाँ असत्य आए तो चले नहीं, लेकिन असत्य की यहाँ सत्य आए तो चले। लेकिन यहाँ पर जानकी जी पास में बैठी थी, राम जी ने जानकी की तरफ देखा। सीता जी मन में सोच रही कि इनका बात चल रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए इसके साथ शादी कर ले राम जी। मन में थोड़ा खेद तो होता ही है सर, है जी, कि नहीं होता है? अगर पति किसी दूसरी स्त्री से बात करे और पत्नी देख ले बात करती हुई किसी से, तो घर में क्या होगा? सुख शांति होगी? नहीं होगी। क्या होगा? झगड़ा। झगड़ा होना है सर, बात भी सही है। मोहे न नार नार के रूप, क्योंकि स्त्री कभी स्त्री को देख करके पसंद नहीं होती। अगर दूसरी नारी से कोई अपना पति बात करता है तो घर में विवाद होना जरूरी काम है। इसलिए सीता जी मन में सोच रही, कह कुछ नहीं रही, सोच रही, लेकिन क्या माया से माया देख सकती है, माया से माया के ऊपर जा सकती है।
लेकिन आज यहाँ पर राम ने कह दिया सीता की ओर देख करके, देखो जी मेरी तो शादी हो गई, ये बैठी है, ये मेरी पत्नी है, पर तुमको उपाय बताऊं, इधर आओ। बोले देखो वो सामने बैठा है ना, सामने बैठा है, इसकी शादी नहीं हुई। भगवान ने क्या कह दिया? शादी नहीं हुई, क्योंकि जो शादीशुदा थे, लेकिन फिर वो सुपर्णखा कहती शादी नहीं हुई। बोले नहीं, शादी तो हो गई पर पत्नी साथ नहीं है, इसलिए शादी नहीं हुई, समझो इसकी। जब पत्नी पास नहीं तो शादी होने से फायदा नहीं क्या है? बोले ये तो बढ़िया है, उसके साथ कर लूंगी। तो सुपर्णखा उधर चली गई। लक्ष्मण जी को जाके कहा, देखो जी तुम्हारे भाई ने कहा है तुम मेरे साथ में शादी कर लो। सीते चिते कही एक बात। अब सीता जी देख रही हैं, अहे कुमार मोर लागू भ्राता। इधर लक्ष्मण जी सीता जी की तरफ देखें, कभी राम जी की तरफ देखें, और वो क्या कह रही सुपर्णखा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ करनी है। लक्ष्मण जी कहते हैं देखो जी सत्य बात तो ये है कि मैं शादीशुदा हूँ, शादीशुदा हूँ, विवाह हो गया है मेरा, मैं कुंवारा नहीं हूँ। बोले वो बैठा है वो तो ये कह रहा था कि अब विवाहित है, अभी शादी नहीं हुई है। बोले तुम नहीं जानती हो, शादी हो गई मेरी। तो बोले अभी तो ये कहता कि लखन कुंवारा है। बोले नहीं, संत कहते हैं कुंवारा नहीं है, राजकुमार कह रहे हैं महाराज। लक्ष्मण जी को कुंवारा कहा, पर अब भाई कुंवारा नहीं है। लक्ष्मण जी सुपर्णखा की तरफ देखे तो कहने लगे देखो एक बात बताऊं, मेरी बात मान लो आप। बोले बताओ। संयम नेम शील मुख नाना। पहले तो आप अपना संयम नेम बनाओ, मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनो, और जब तक मेरी बात पर तुम्हारा ध्यान नहीं होगा तो तुम्हें इस कथा में आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ क्या कह दिया लक्ष्मण जी ने? केवल जागना ही पूर्ण सत्य नहीं है। सुपर्णखा अपने जीवन में ना जाने कब आ जाए, राम जी के सामने नहीं, हमारे तुम्हारे सामने भी कोई सुपर्णखा आ सकती है जीवन में। ये सुपर्णखा क्या है? असत्य, माया। मेरे साथ लक्ष्मण जी धीरे धीरे उनको समझाने के लिए लगे। सुंदरी सुन में उन कर दासा। हे सुंदरी, जो तुमको जिनने भेजा है ना मेरे पास, मैं तो उनका दास हूं। और तुम जानती हो दास का क्या काम होता है, सेवक क्या काम करता है? सेवक सुकुचै, सेवक सुकुचै मान भिकारी, मान भिकारी। धन सो तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। भिकारी सेवक को मांगे भिकारी, हरि धाने को श्री राम जय राम जय जय राम। देखो जी मैं इनका सेवक हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनके लिए लकड़ी काट के लाता हूँ, उनके लिए पानी भर के लाता हूँ,
अगर मेरे साथ तुम शादी करोगे तो ये काम तुमको भी करना पड़ेगा। पहले तय कर लो सर। अगर तुम करो इस काम को, लकड़ी भी तुमको काटनी पड़ेगी जंगल में चल के, जल भी तुमको लाना पड़ेगा, और ये दोनों बैठे हैं ना, ये जो कुछ कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा, जब तो मैं शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बोलो बात स्पष्ट करना पहले। अरे इससे तो ऐसा करो, वो कौशलपुर का राजा है, उन्हीं के साथ तुम शादी कर लो। अरे मंत्री और बेचारे भिखारियों के साथ शादी करने से कोई फायदा? राजा के साथ शादी करोगी तो रानी बनोगी, और सेवक के साथ शादी करोगे तो दासी बनोगी। अब कौन सी चीज बढ़ जाए तुम देख लो। बोले मैं तो रानी बनना चाहती हूँ। वो तो रानी बनना चाहती तो उधर जाओ। फिर उधर चली गई। भगवान को फिर कहा, राम ने फिर उस आसक्ति को वापिस लक्ष्मण के दिन भेज दिया। यानी कभी इधर आए कभी उधर जाए, 2-4 बार चक्कर लगा दिया। और कहने का अर्थ है कि आसक्ति कभी स्थिर नहीं रहता। जो प्राणी के मन में आसक्ति होती है वो कभी स्थिर नहीं रहती है। स्थिर तो भक्ति होती है, स्थिर नहीं, कभी इधर जाए कभी उधर आए। लेकिन आज देश के अंदर स्त्रियों को सुंदर महत्वपूर्ण बात है, चाहे सहनशीलता कितनी, लेकिन आज महाराज इस बात पर गौर करना चाहिए। सुंदर संसार में बहुत हैं, लेकिन आसुति की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। लेकिन चक्कर लगाया, क्रोध में आ गई, क्रोध में आके जैसे सीता के ऊपर वार करना चाहिए वो राक्षसी, तो क्रोध में मर गई, अपना असली रूप प्रकट कर लिया राक्षसी का, भयंकर रूप लिया, सीता की तरफ दौड़ी। बोले इसको मार दूंगी ना तो ये शादी मेरे साथ कर लेगा, बस बीच में व्याधा यही तो बन रही है। अगर ये नहीं होती तो शादी कर ले। बात भी सही है सर, पहले शादी नहीं होती तो यही जातो का, शादी हो गई तो फिर जरूरत क्या है। लेकिन जैसे दौड़ी है खाने को मारने को, भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया। बोले आज शक्ति आ रही है, आज शक्ति है, आओ। तो लक्ष्मण जी ने शस्त्र तो पहले ही तैयार कर लिया था। किसके लिए? जान रहे थे कि आशक्ति आ रही है, इसको जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही दौड़ी, सीता का बिगाड़ना चाहा, लेकिन मजाक ऐसा शायद उसे चक्कर पड़ रहा होगा। राम जी सोच रहे कहीं मजाक कर रही हो, लेकिन चक्कर राम लक्ष्मण देखे, मौन हो गए। सीता जी पर जो प्रहार करने की सोचा, तो ही भगवान इशारा कर दिया, लक्ष्मण आते लांगे उसको काना। लक्ष्मण जी ने उसी समय शस्त्र उठाया और नाक कान को काट दिया, नाक कान को काट दिया है। एकदम बाल पकड़े, तेज शस्त्र से शूर्पणखा के नाक कान कट गए। और सोचिए, लेकिन यहाँ एक भक्त कहते हैं महाराज लक्ष्मण जी सामान्य व्यक्ति थे क्या, जो एक शूर्पणखा के नाक कान को काट दिया? ये तो क्षत्रिय का धर्म नहीं, स्त्री के ऊपर हथियार उठाना क्षत्रिय का धर्म नहीं। कहते हैं मुनि जन गुरु जन संगते तेना कहो है काल, व्रता होत है यज्ञ फल तेना उचित मैं पाला। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण किसी को उठा के देखे, सब में यही लिखेगा कि एक नहीं चाहे प्राणी 100 यज्ञ कर ले, और 100 यज्ञ करने के बाद अगर स्त्री के ऊपर हथियार उठा लेता है तो वो 100 यज्ञ निष्फल हो जाते हैं। स्त्री को मारना जैसे समझो गाय को मारना, स्त्री का वध करना जैसे गाय का वध करना। यहाँ वेद कहते हैं कि मुनि जन गुरु जन संग तेना ने कहो है काल, और व्रता होत है यज्ञ फल तेना उचित मैं पाला।
यानी यज्ञ करने का कोई फल नहीं मिलेगा उसे अगर स्त्री के ऊपर हथियार उठा लेता है तो। लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा। बता रहे हैं बाबा रघुवंशी सूरवीर, जो रघुवंशी होते हैं वो सूरवीर जो होते हैं, लेकिन दिमाग ठीक नहीं। क्यों? कि मर्यादा का मामला था। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, स्त्री के नाक कान काटने का गौरवपूर्ण बात क्यों हुई है? लेकिन यहाँ रघुवंशी कहते हैं वंश की मर्यादा उच्च है, सत्य है। हाथ काट सकते, पैर काट सकते, लेकिन स्त्री की नाक कान काटना शुभ बात नहीं है। लेकिन यहाँ कहते हैं महाराज बाबा ने लिखा है आसक्ति भटकती है और नाक कान को कटाती है। कारण हमें अनुभव करना है कि आसक्ति यानी ये काम, जिसको आसक्ति कहते हैं, ये काम है। ये काम के दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते में से मोह और सर्वप्रथम। जैसे नाक कान का प्रसंग है, आंख बंद आ जाती है कोई बात नहीं, लेकिन जब नाक के पास हो कि कोई निकलता है प्राणी और वो सुंदर इत्र लगा रहा हो तो अपने आप नाक बता देगी कि ये ऐसा प्राणी जा रहा है सुगंधित, तो नाक हर पर्चा करा देती है। आंख आसक्ति का प्रतीक कराती है कि हम जैसा चित्र देखेंगे वैसा मन में काम जागृत होगा। यहाँ नाक कान यानी कानों को क्यों काटा? नाक कान दोनों चीज। कानों से हम कोई वाणी सुनते हैं, जैसा प्रसंग सुनेंगे जैसा मन में भाव जागृत होगा, जैसा चित्र देखेंगे वैसी बात होगी। यानी जहाँ आसक्ति होती है, माया होती है, तो माया को काटने में कोई दोष नहीं होता है क्षत्रिय के लिए। माया को काट सकता है क्षत्रिय, लेकिन भक्ति को नहीं काट सकता क्षत्रिय। स्त्री रूप भक्ति है, लेकिन ये माया रूपी भक्ति है। जो आसक्ति है माया रूपी है। नाक कान में भाई विकराला, जब नाक कान कटे तो दौड़ती दौड़ती गई है पंपापुर सरोवर के पास। महाराज जी वहां क्या हो रहा था कि जो खरदूषण थे, जिनको आवाज देने के लिए लगी धिक तुम्हार खरदूषण परे गई बिल खाता, दिग दिग तावे और रस्सी वाले भ्राता। राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। लेकिन त्रिजटा नाम के राक्षस पंपापुर सरोवर के पास में रहते थे, जो 14,000 लोग थे। इनके पास गई और जाके बताया भैया पंचवटी पर 2 राजकुमार आए हैं और उन्होंने मेरा ये हाल किया है। नाक कान काटे, लेकिन यहाँ पर झूठ फिर भी बात आई सामने। खरदूषण ने पूछा बहन वहां पंचवटी पे तेरा क्या लेना देना था? तू पंचवटी गई थी, क्यों गई थी पंचवटी पर? क्या काम था तेरा? बोले भैया मैं जंगल में घूमने गई तो मुझे पानी प्यास लगी, मैं पानी पीने गई और माँ 2 राजकुमार बैठे, उनने मेरी नाक काट दी। पर नाक क्यों कटी? काय के चक्कर में कटी? अब वो बात नहीं कही कि मैंने यूं कही कि तू मेरे संग ब्याह कर ले या के चक्कर में कटी ना। ये कहा कि मैं जल पीने गई और मैंने जल पिया, जैसे उन्होंने मुझे ललकारा फटकारा और नाक कान काट दिए। लेकिन यहाँ भी झूठा खरदूषणों को बहका रही है। तो खरदूषणों को विश्वास हो गया अपनी बहन की बात पर। अशुभ रूप स्वतनाश का हीरी, अशुभ रूप नाक कट गई और कान कट गया तो विकराल रूप बन गया। ऐसे रूप को देखा है खरदूषण ने। अशुभ रूप स्वति नाश कहीनी,
तो महाराज शूर्पणखा आगे कर, शूर्पणखा को आगे किया और आगे जा रही है शूर्पणखा, तो अशोभन हो गया। को के जियत धरो दो भाई, धारो मारने के लिए खरदूषण करो। अब कोई ये नहीं कह सकता कि दो बालक बच जाएंगे, कहां 14,000 लोग और कहां दो प्राणी, क्या बचने पाए? लेकिन नहीं, देख राम रूदन चल आवा, बेहसी कठिन को दंड चला। राम ने लक्ष्मण जी को कहा, भैया देखो सामने धूल उड़ती हुई आ रही है। बोले क्या है? बोले भैया ये 14,000 खरदूषण आ रहे हैं, ऐसा करो तुम सीता को यहाँ से ले जाओ, जिससे मैं इनका वध कर दूंगा। पर्वत की गुफा में छुप जाओ जाके। लखन का राम से विनती करते हैं, महाराज आप और सीता दोनों चले जाओ, मैं इनका वध कर दूंगा। आप और सीता चले जाओ। कई समय अवसर आया लक्ष्मण जी को बोलने का, मुझे राक्षसों से साथ युद्ध करने दो। कई समय बार बार कहा, पर राम ने कहा नहीं लखन, इनकी मृत्यु तो मेरे हाथ से लिखी है, तुम्हारे हाथ से नहीं, इनको तो मैं ही मारूंगा। काफी समय धनुष का उपयोग किया, डोरी को खींचा, खरदूषणों का जैसे जरूरी आना हुआ, तैसे महाराज एक एक करके 14,000 का निवास मुक्ति के घाट उतार दिया। हमें बारी जाना में सुने सारो भाई, सुने सब भाई, हे हरि हमें भारे जाना सुने सब भाई, देखी नहीं आसे सुंदर था। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो, सिया राम जय राम, जय जय राम। राम जी कहते हैं अरे 14,000 खरदूषण एक साथ में आए और आज रघुवंश के वीर छोटे छोटे बालक उनसे युद्ध करने के लिए लगे, तैयार हो गए मैदान में। लेकिन खरदूषणों ने इस भगवान को विवाद किया, तो यहाँ पर एक प्रश्न आया, हम क्षत्रिय मृग, हम क्षत्रिय मृगा बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं। कौन है जी? क्षत्रिय। और तुम्हारे जैसे मृगों को, यानी तुम्हारे जैसे राक्षस जो मृग हैं, उनको हम घूम रहे हैं, देखते हैं, और तुम जैसों को हमने उद्धार किया है। रिपुबलवन को देख नहीं डर रहे, हम दुश्मनों को देख के कभी डरने वाले नहीं हैं। एक बार काल समझ रहे, अगर एक बार तो काल हमारे सामने आ जाएगा तो उससे भी लड़ने की हम हिम्मत करेंगे। युद्ध की शुरुआत हो गई। धुआं देख, धुआं देख, खरदूषण केरा जाए, शूर्पणखा रावण तेरा। देखिए महाराज, खरदूषणों को मरते हुए देखा, उनकी धुआं होती हुई देखी, तो शूर्पणखा जान गए कि पार पड़ने वाली अब नहीं है, अब दौड़ लो यहाँ से, चलो यहाँ से। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं कि शूर्पणखा को ये कार्य क्यों करना पड़ा? क्योंकि अपना कोई बदला कोई किसी से नहीं छोड़ता। कोई किसी के साथ कुछ करता है तो वो प्राणी समय आने पर वो भी अपना बदला। शूर्पणखा को बहुत गहरा दुख था पति के मरने का, चाहे रावण भाई था। नारी को जब पति का भरोसा मिल गया, पति का हाथ ग्रहण हो गया,
तुम्हारा पति जितना प्यारा है उतना भाई प्यारा नहीं होता है जी। अब प्यारा दोनों में से कौन सा पति ज्यादा प्यारा होता है या भाई? प्यारा एक से होगा, दो नहीं होंगे। एक बात बताएंगे, भाई ज्यादा प्रिय लगता है या पति ज्यादा प्रिय? हम माताएं सोच रही धर्म संकट का मामला, कौन सी बातें बताऊं? लेकिन पति प्यारा होता है जितना भाई प्यारा नहीं होता। पति के ऊपर कोई विपत्ति पड़े तो पत्नी प्राण त्याग सकती है, और भाई के ऊपर कोई विपत्ति पड़े तो बहन प्राण नहीं त्याग सकती, केवल पति के लिए। इसलिए आज शूर्पणखा के ऊपर बहुत बड़ा दुख था कि मेरे पति को मेरे भाई ने मारा है। कई आज भी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कई अखबारों में रोजाना से करीब ऐसे कांड आते हैं कि फलाने ने उसको मार दिया, उसके भाई को उसने मार दिया, तो कई रिश्ते ही समाप्त हो जाते हैं। बोले तेरा मेरा भाई बहन का क्या रिश्ता है, जब तूने मेरा रिश्ता ही समाप्त कर दिया तो आना जाना बंद हुआ, रिश्ता ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शूर्पणखा सोच रही थी कि मेरा पति इसने मारा है, तो आइए चलते हैं अगली चौपाई की तरफ जो पिछले समय निकला। क्या कहा था कि ये संयोग, प्रसंग कौन सा है कि ये संयोग विधि रचो विचारी तुम सब पुरुष मौसम, ये कहा ना। तो संयोग कौन सा था कि वो रावण उस समय जब मालूम पड़ गया कि खरदूषणों को मार दिया, रावण बड़ा विद्वान था, सब कुछ जानता था। रावण ने शत्रु नाशक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। बोले अगर ये यज्ञ मेरा पूरा हो गया तो वो राम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और ये यज्ञ अगर अधूरा रह गया तो राम के हाथ से मैं बच भी नहीं सकता। तो ये जान गई शूर्पणखा इस बात को कि मेरा भाई यज्ञ कर रहा है, और ये बात अगर राम जी को पता नहीं पड़ेगा, मैं विवाद नहीं करूंगी तो ये काम पूरा हो जाएगा, फिर ये मरने वाला और मेरा बदला इससे लिया नहीं जाएगा। तो अपना बदला लेने के लिए पंचवटी पर गई और राम को जाके चेतना दिलाई। तो अब ये फिर दौड़ती दौड़ती रावण के पास जा रही है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर के सर पे बिनु सत कर्मा। रावण की नीति के बिना राज नहीं टिकता। क्या बताया है? शूर्पणखा ने सूत्रों में कहा है रावण का कौन बहन? बोले भैया मेरा ये हाल पंचवटी पे हुआ सारा समाचार बता दिया। बोले खरदूषण? बोले वो 14,000 मारे गए। बोले खरदूषण मारे गए? बोले हाँ। लेकिन रावण ने कहा बहन चिंता न करो। बोले सुनिए यहाँ राजनीति की बात है, रावण नीति के बिना राज नहीं चलता कभी। अगर नीति नहीं होगी तो राज नहीं टिकेगा। धर्म के बिना धन नहीं टिकता। जिस घर में धर्म नहीं होगा वहां धन रहने वाला नहीं है, धन धीरे धीरे पीछा छोड़ जाता है। परमात्मा के बिना अर्पण किए बिना, परमात्मा के अर्पण किए बिना सत्कर्म नहीं टिकता। सत्कर्म अपने यहाँ कब रुकेगा? जब हम परमात्मा को कुछ अर्पण करेंगे। बोले लेने वाले भी सीताराम जी और देने वाले भी। ऐसा कहां मिलेगा लिखा हुआ आपको? मेवाड़ के अंदर नाथ द्वारा है, दर्शन किया होगा बहुत से लोगों ने नाथ द्वारे में जाके। तो वहां आज भी, अब तो कृष्ण में हो गया है मंदिर, लेकिन अब से 25 साल पहले जब मैं गया था कथा करने वहां, तो वहां मैंने देखा घी के तो कुएं हैं वहां पर, सोने चांदी की चक्की है वहां पर, बड़ा विशाल काम है। प्रातः काल अरे बर्फी आप देखो ना कैसी बर्फी बनती है वहां। एक बर्फी में कम से कम 5 किलो वजन बैठेगा एक टुकड़े में। एक पूड़ी ऐसी बनती है वहां जिसको 15 आदमी नहीं खा सकते एक पूड़ी के लिए, और उसको भले 6 महीने तक तुम रखे रहें तो खराब भी नहीं होगा। लेकिन वहां दरवाजे पे यही लिखेगा कि लेने वाले श्रीनाथ जी और देने वाले भी श्रीनाथ जी। वहां किसी का ना देने वाले का नाम मिलता है ना लेने वाले का नाम मिलता है। तो यानी कहने का मतलब है कि बिना परमात्मा के अर्पण किए बिना कभी सत्कर्म नहीं टिकता। रावण विवेक के बिना विद्या नहीं रुकती।
प्राणी के मन में अगर विवेक नहीं होगा तो विद्या कभी रहने वाली नहीं है। कुसंग के संग से कभी सन्यासी नहीं टिकता। अगर प्राणी का कुसंग हो जाए तो संत रहने वाला नहीं है, उसको बिगड़ना ही पड़ेगा। नजर पसार के देखो कितने संत आज कहां पड़े हैं, कारण कुसंगत। अगर कुसंगत नहीं होती तो आज उनका ये हाल नहीं होता। भजन खूब किया, धर्म खूब किया, ज्ञान का बंटवारा खूब किया, लेकिन कुसंगत का असर पड़ गया तो आज उनकी दशाएं खराब हो रही हैं। बोलो सीताराम जी महाराज की। कहने का लगा कि कुसंगत के संग से कभी साधु नहीं टिकता और प्राणी के अहंकार होने से ज्ञान नहीं टिकता। अगर मन में अहंकार हो गया तो ज्ञान रुकने वाला नहीं है। जैसे कि मदिरा के पान से मानव का खानदान ही नहीं टिकता। जो प्राणी मदिरा का पान करता है उसका खानदान सही नहीं टिकने वाला है, खानदान में बट्टा लगेगा। रावण तो संसार में सबको छोटा मानता है, पर कुछ व्यक्ति छोटा नहीं मानना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको छोटा नहीं मानना चाहिए। कभी रावण अपने सामने किसी को बड़ा नहीं मानता था। जैसे कभी शत्रु को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए कभी किसी के लिए। शत्रु ना जाने कब अपने ऊपर प्रहार कर जाए। इसी तरह रोग के लिए कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर थोड़ा रोग हुआ समझ गया तो ठीक है, नहीं तो सर्प को भी कभी छोटा नहीं समझना। चाहे सर्प छोटा है चाहे बड़ा, जहर उतना ही होता है। छोटा सर्प खाएगा तो भी मृत्यु को जाना है और बड़ा सर्प खाएगा तो भी मृत्यु को जाना है। प्रभु को यानी भगवान को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर पाप को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। बोले तो थोड़ा सा पाप हो गया कोई बात नहीं, चलता है इतना सा, लेकिन नहीं, पाप कभी छोटा नहीं होता। पाप तो पाप ही है, चाहे छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो। एक दिन बताई थी ना तुमको कथा, 6 मारने वाली। किया तो अधर्म था लेकिन धर्म बन गया। तो यानी पाप कभी छोटा नहीं होता है। रावण भयंकर बने। आज रावण सोच रहा है, बोले तुम्हारा जिसने ये हाल किया है आप चिंता ना करो। बहन को समझा दिया, रावण अपने मेलों में जा रहा है। अरे खारे दूसरा मोही बलवंता। दूसरे तो मेरे समान बलवान थे। समझ में आ गई कि इस भूतल पर अपार ब्रह्म पुरुषोत्तम का जन्म हो गया है। जान गए कि भगवान के अलावा उनको कोई मारने वाला नहीं है। मोहि भजन तामस ये देहा, मोहे भजन तामस यह देहा। कोई भजन ना तामस देहा, मोहे
देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा सिया राम जय राम जय जय राम रावण जान गया कि भजन तामसी देह है मेरी और मेरी तामस देह से उसका भजन होने वाला नहीं है। अब भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। माने क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जब अपने पास गुरु का कोई मंत्र होता है, गुरु का जब मंत्र अपने पास होगा तो अवश्य अपना कल्याण होगा, और गुरु का मंत्र नहीं है तो कल्याण कभी होने वाला नहीं है। जैसे कि कोई परिवार में बेटी का जन्म हुआ, वो पूरा ही परिवार वैष्णव धर्म का पालन करने वाला था। उनके घर पर कोई भी बेटा हो या बेटी हो, वो सबके लिए गुरु दीक्षा दिलाया करते थे। तो बेटी हुई, 5 वर्ष की उम्र जब बेटी की हो गई तो उन्होंने गुरु दीक्षा संत से दिला दी। धीरे धीरे वो बेटी बड़ी हो गई। भाग्यवश ऐसे परिवार में उस बेटी की शादी हो गई कि जिस परिवार में किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी थी। बेटी की उम्र हो गई, धीरे धीरे 20 साल की शादी हो गई। शादी हो गई, उस परिवार में पहुंच गई। हमारे उसका वहां तालमेल नहीं बैठे। वो वैष्णव धर्म का मानने वाली थी, गुरु के मंत्र का जाप करने वाली थी, लेकिन एक दिन गुरुजी उस बेटी की ससुराल चले गए। 2-5 साल के बाद में बेटी के दरवाजे पर जाके भिक्षा मांगी। अब रूप बदल के गए साधु बन के भक्त गुरुदेव। गुरुजी ने सोचा कि आज मेरे शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए कि शिष्य अभी उसी जगह पर है या बिगड़ गया है। तो गुरुदेव रूप बदल के साधु बन के पहुंच गए बेटी के दरवाजे पर। भिक्षा दे हम। बेटी देखनी बात कि कोई दरवाजे पर संत आया है, भिक्षा डालना है, वैष्णव का धर्म। भिक्षा लेने को गई, दरवाजे पर खड़ी हो गई। संत ने कहा लाओ भिक्षा। बोले लो प्रभु भिक्षा। बोले ऐसे नहीं। तो बोले हम भिक्षा उनसे लेते हैं जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी हो। जिसके हाथ से भिक्षा लेंगे जिसने गुरु दीक्षा ले रखा होगा। तेरा कोई गुरु है बेटी? बोले महाराज गुरु है। गुरु है? बोले हाँ। बोले ठीक है बेटी, भिक्षा लिया। भिक्षा लेके भगवान अंतर्धान हो गए। बोले बेटी सत्य कहती कि भिक्षा गुरु तो है, लेकिन मन नहीं माना। बोले इसके परिवार की परीक्षा तो करनी चाहिए कि परिवार कैसा है इसका। तो वापिस गए। दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगने गए। भिक्षा दे हम। बेटी फिर भिक्षा लेके आई। बोले बेटी हम उस घर की भिक्षा लेते हैं जहां सारा परिवार वैष्णव धर्म को पालने वाला होता है। बेटी ये बता, भिक्षा तो लेंगे लेकिन तेरी उम्र कितनी हो गई? तेरी उम्र कितनी हो गई? बाबा की बात पर कुछ गहरा रस देखा तो बेटी जान गई कि ये उम्र के बारे में जो पूछ रहे हैं। बेटी ने कह दी कि मेरी उम्र हो गई 20 साल की, जबकि बेटी की उम्र 25 वर्ष की थी उस समय। उसने 20 साल क्यों बताया? बाबा सोच रहे 20 साल की उम्र बेटी, मुझे तो ऐसी लगती है तू 25-30 साल की हो गई। बोले नहीं बाबा अभी तो 20 साल की हुई हूं। बोले तेरी सास? बोले सास की उम्र है 6 महीने की। बोले क्या करे बेटी, मजाक कर रही संतों से? बोले नहीं बाबा मजाक क्यों करूंगी, साधुओं से मैं क्यों करूं मजाक। बोले तो तेरी ससुर की उम्र कितनी है? बोले अभी जन्म ही नहीं हुआ। बोले ससुर का जन्म नहीं हुआ और सास 6 महीने की है। साधु जान गया और जिस बात को मैं पूछना चाह रहा था वही बेटी ने जवाब दिया। कहने का मतलब कि बेटी की 20 साल की उम्र क्यों हो गई?
उम्र तो 25 साल की थी, लेकिन 5 साल की उम्र में उसने गुरु दीक्षा ग्रहण करी। तो 20 साल पहले गुरु दीक्षा ली, तो बेटी ने कही मेरी उम्र हुई है 20 साल की। और सास को 6 महीने पहले कंठी दिलाई थी किसी संत से, लड़ झगड़ की बहू में, तो उसकी उम्र 6 वर्ष की हुई। और ससुर को तो वो लड़ती लड़ती रही, लेकिन ससुर ने गुरु दीक्षा ली नहीं, इसलिए ससुर का तो जन्म भूतल पर हुआ ही। समझ लो कि गुरु दीक्षा जिसने लिया नहीं है, उसके हाथ से अगर पानी भी पी लेता है प्राणी, तो समझ लो मदिरा का पान कर लिया हो। ऐसा प्रमाण है शास्त्रों में। जिसने गुरु नहीं बनाया हो जीवन में, उसके हाथ से तो जल पीने तक का धर्म नहीं है शास्त्रों के अंदर। जल भी नहीं पीना चाहिए। जिसके गले में तुलसी दल नहीं है, तुलसी गले में नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं है, जीवन में उसका हाथ से जल पीने का धर्म नहीं है। यहां तक है कि वो जीव ऐसे घूमता है पृथ्वी पर जैसे कि बिना सींग के कौन घूमता है? बिना सींग के कौन घूमता है पंडित जी? और थोड़ा आगे बढ़ो। सींग किसके नहीं होते? बैल के तो होते हैं सींग। राधे राधे। यानी ऐसे समझो पृथ्वी पर बिना सींग के कोई घूम रहा हो। राधे राधे। ऐसा ये जीवन है बिना गुरु दीक्षा के। इसी कारण से तो रामचरितमानस में पहले लिखा है कि गुरु बिन भव निध तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। यानी इसलिए रावण को बार बार उपदेश हुआ, चाहे कि मुनि संत कमलाकंत, दर्शन है बलवंत, छत्री धारण धर्म निवारण, हर्षये भगवंत हरण। यहाँ पर महाराज रावण विचार कर रहा है कि उन बालकों ने जिसने मेरी बहन का ये हाल किया है उसके बदला तो लेना चाहिए। तो इसने किसको बुलाया? मारीच को। मारीच को बुलाया और मारीच से कहा, मारीच अब हमको कुछ राजनीति की जरूरत है। बोले बोलो महाराज। बोले तुमको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। बोले कहां? बोले पंचवटी पर। मारीच जान रहा था कि आएगो नंबर अब दूर नहीं है सब। बोले पंचवटी पे क्या करोगे महाराज? बोले तुमको पता नहीं है? कि पता है, पंचवटी पे 2 राजकुमार बैठे हैं। कि हाँ, तो जब ही तो चलना है उधर। अच्छा माँ क्या करोगे महाराज? बोले उनके साथ छल करना है, झगड़ा भी करना है, ये सब कुछ करना है। बोले महाराज एक बात बता दूं, अब मारीच तो भुक्त भोगी था, क्योंकि मारीच को तो पता था कि बिना फण का बाण मारा तो 400 कोस दूर फेंक दिया राम जी ने मारीच को। तो मारीच तो जानता था कि वो कितना बलवान है, लेकिन ये रावण नहीं जान रहा है। उबे भात देखा निज मरना, देखा निज मरना, कवता किस रघुनायक सरना, कवता यक रघुनायक सरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मारीच को कहा, बोले चलोगे ना? बोले प्रभु देखो एक बात बता दूं महाराज, वो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं सब कुछ जानता हूं उसमें कितना बल है। तुम उससे झगड़ा मत करो, उससे झगड़ा करना अच्छा काम नहीं है। तो बड़ा दुख हुआ रावण को। बोले हमको ज्ञान दे रहा है, हमको शिक्षा दे रहा है, या तो तेरे को चलना पड़ेगा, नहीं तेरे को अभी मैं मार डालूंगा। मारीच जान गया। बोले इसके हाथ से मरूंगा तो नरक में जाऊंगा, और राम के हाथों से मरूंगा तो मुक्ति का धाम प्राप्त कर लूंगा। इससे तो राम के हाथ से मरना ही अच्छा है ना। लेकिन समझा रहा है रावण को। सुनिए रावण, यानी 9 चीज ऐसी होती हैं जिनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। 9 प्राणियों से कभी बैर नहीं करना चाहिए, ना जाने फिर कब मृत्यु तुमको आवाज दे दे। पहली क्या है? शक्री मर्मी प्रभु सद धनी, वेद मन कवि भान से गुनी,
शस्त्री, यानी जिसके हाथ में शस्त्र हो, हथियार हो, तेज धार वाला हथियार हो, ऐसे से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ना जाने तुम्हारा कब नंबर आ जाए। ऐसे प्राणी से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरा, मर्मी, जो अपने मर्म को जानता हो, ऐसे प्राणी से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ना जाने वो हमारे मर्म को कब जनता के सामने पेश कर दे कि इसने ऐसा किया था उस समय। जो हमारे मर्म को जाने, उससे कभी झगड़ा नहीं करना। तीसरा, प्रभु से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान से विरोध करेगा तो उसे पछताना ही पड़ेगा। चौथा है सठ, यानी मूर्ख। मूर्ख से कभी बात नहीं और झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो के घूसा के गेला। मूर्ख से मूर्ख मिलेगा तो झगड़ा ही तो होगा। मूर्ख के सामने कभी ज्ञान चलने वाला नहीं है। पांचवा कौन है जिससे बैर नहीं करना चाहिए? पांचवा स्थान बता रहे हैं महाराज आगे चल के। प्रभु से बने हुए कविताओं के अनुसार वर्णन है। क्योंकि लोभ पास जे घटई बांधाया, सोनर तुम्हें समान रघुराया। भगवान के सामने विरोध नहीं करे कभी, क्योंकि लोग मानते हैं अग्नि स्वच्छ है, संत स्वच्छ है, गंगा जल स्वच्छ है, यमुना जल स्वच्छ है, नर्मदा का जल स्वच्छ है। गंगा जल को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल रख लो, कभी गंदा नहीं होगा। और सादा पानी को 10 दिन भर के रख दो, कीटाणु पैदा हो जाएगा। यानी कभी वैद्य से झगड़ा नहीं करना चाहिए। 7वां है कवि, जो अपने को कल्पना करते हैं कवि हैं, गाने बजाने वाले लोग हैं, कथा कहने वाले लोग हैं, ये कवियों की गिनती है। इनसे कभी झगड़ा नहीं करना, नहीं ना जाने आपको कब मामला पोल खोल देंगे। 8वां नंबर है रोटी बनाने वाला, जो प्राणी होता है रसोई बनाने वाला। यानी घर में पत्नी से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ना जाने कब भोजन में क्या मिला देगी और कब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए पत्नी है 8वां नंबर। पत्नी से कभी घर में, रसोई बनाने वाली से कभी घर में झगड़ा नहीं करना। इसलिए हमको महाराज जी से कभी झगड़ा करते ही नहीं। हाँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, सब झगड़ा करना फायदा नहीं। बोलो राधे राधे। यानी 8 चीज। और 9वीं चीज है गुणवान। जो प्राणी विद्वान होता है, गुणवान होता है, शिक्षित होता है, ज्ञान का देने वाला होता है, ऐसे प्राणी से भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। यानी सिमट सिमट जल भरे हो तलावा, जिम सदगुण सज्जन पर पावा। तो यानी जो विद्वान लोग होते हैं उनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। सज्जनों से धीरे धीरे अपने को सद्गुण की प्राप्ति होती है। और इनसे अगर तुम विरोध कर लोगे, मारीच कह रहा है कि सद्गुण यानी सज्जन श्री राम से तुम विरोध ना करो। मैं तुमको समझा रहा हूं, अच्छी बात है। निज पर प्रीत देख लोचन, सुपर कर सुख अजिए तो पाइए। श्री तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी जाने, तू जाने तेरा